एक देखिए इसमें हमने कावड़ मेला संपन्न कराने में सभी लोगों का सहयोग प्राप्त किया है। और इसमें पहले से जो हमने प्लान बनाया था वो यही था कि जो हमारे जनपद वासी हैं और जो मुख्य शहर पड़ते हैं जैसे हरिद्वार है या रुड़की है, उसमें जो हमारे आम नागरिक हैं उनको कम से कम डिस्टर्बेंस हो। उसी के लिए जितने भी हमारे एंट्री के रूट्स थे शहर के अंदर आने वाले मार्ग थे, उन सब में स्ट्रॉन्ग हमने फोर्स तैनात करी थी। वहाँ पे ऑफिसर्स की तैनाती की गई थी ताकि कोई भी कांवड़ यात्री को रास्ता भी ना भटकना पड़े और सीधे वो अपने गंतव्य की ओर जाए। इससे उसको भी सहूलियत हुई, वो कम समय में हर की पौड़ी तक जाके जल ले पाया। और हमारे जो जनपद के जो अंदर के जितने मार्केट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के हरिद्वार के मार्केट्स हैं या लोगों की जो शॉप्स हैं, वो समय पर अपने अपने काम करते रहे। तो इससे दोनों को ही फायदा हुआ। इसके साथ ही दूसरी जो बात थी, इसमें हमने जो ऑफिसर्स तैनात किए थे उनकी हमने प्रॉपर ट्रेनिंग कराई थी। इसमें कुछ कई ऐसे ऑफिसर्स थे जो पहले से कांवड़ ड्यूटी करके भी आ चुके थे, तो उन्होंने भी अच्छे सुझाव दिए। प्लस हमारे जो कप्तान साहब हैं, उनकी जो पुलिस की टीम है वो भी काफ़ी पुराने, उनको जनपद में कांवड़ मेले के एक्सपीरियंसेस थे। तो वृहद प्लानिंग की गई थी। तो उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने में हमने टेक्नोलॉजी का भी बहुत यूज़ किया। क्योंकि पहले हमको जैसे एक जगह बैठ के पता नहीं चल पाता है कि कहाँ पर कितना जाम लगा है, कहाँ से एंट्री हो रही है, लेकिन हमने 8 ड्रोन्स लगातार फ्लाई किए पूरे एरिया में। और उस ड्रोन के माध्यम से हमने अपने ऑफिस में बैठ के या कंट्रोल रूम में बैठ कर ये देख लिया कि कहाँ पर ड्यूटी बढ़ाने की ज़रूरत है, कहाँ कम करने की ज़रूरत है। एक भी कोई भी गाड़ी कहीं फंसती थी, जाम लगता था, तो तत्काल उसको रेमेडी करते थे। अगर कूड़े की बात की जाए तो मतलब कुछ ऐसा आगे हमें देखने को मिल सकता है कि जो पर्टिकुलर जगह या डस्टबिन वगैरह लगते हैं। देखिए हमने कई डस्टबिन्स लगाए थे और कई जगह हमने कचरा उठाया था। 18 तारीख तक हमारी जो कावड़ पटरी हो या हमारी जो घाट है लगातार साफ होती रही। लेकिन 19, 20, 21, 22 को जब अत्यधिक भीड़ हो जाती है तो हमारा जो प्रायोरिटी होती है वो क्राउड कंट्रोल की होती है, क्योंकि भगदड़ की स्थिति उत्पन्न ना हो। उसके लिए फिर हम ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान हमने इम्प्लीमेंट किया। उसमें कोई भी बड़ा वाहन हर की पौड़ी के आसपास अपर एरिया, अपर रोड और पंद्रदीप आदि में नहीं जा पाता है, क्योंकि वहाँ पे एक्सेसिव गाड़ियाँ, डाक कावड़ और भीड़ हो जाती है। उसके लिए हमने मैनुअली बैग्स में भर के, एक सफाई कर्मियों ने भी बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने 1-1 किलोमीटर बैग्स भर के चले हैं पैदल, ताकि नियरेस्ट जहाँ गाड़ी वहाँ पर पहुँच पाए। उसके बाद जो लास्ट के 2 दिन का जो कचरा है वो आपने जैसा देखा, 22 को और 21 को और 22 और 23 को मिला के करीबन करीबन सवा से 31 1.3 करोड़ कावड़ यात्री हर की पौड़ी आए थे। इतनी भारी संख्या में जब कावड़ यात्री आते हैं तो कचरा उठाने की जो गाड़ियाँ हैं या जो मशीन्स हैं वो पहुँच नहीं सकती। तो इसी क्रम में फिर हमने 23 की शाम से जैसे थोड़ी भीड़ खत्म हुई थी, हमने बहुत वृहद सफाई अभियान चलाया था। सभी घाट अब आप देख सकते हैं पुराने स्वरूप में है। और सभी हमारे नेशनल हाईवेज हों, पार्किंग्स हों, सभी में युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाया गया है। इसमें जगह जगह पे अपील भी की गई व्यापारियों से भी, हमारे जो छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, वो जो ठेला लगा रहे हों, छोटी दुकान लगा रहे हों, कि वो अपने साथ स्वयं का डस्टबिन रखें। अगर उनके यहाँ कोई सामान खरीद रहा है तो प्लास्टिक जो फेंक के रैपर या कोई भी प्लास्टिक पैकेजिंग बाहर फेंक देते हैं, उसको एक जगह पे सीमित डस्टबिन में डालें, ताकि जो भी नगर निगम की टीम से उनको कलेक्ट करने में भी टाइम ना लगे। तो जैसे दुकानदार को बोला गया था कि फिर नेम प्लेट लगाएंगे, तो उस चीज़ में कितना सुधार आया। देखिए इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है और जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसी का अनुपालन कराएंगे। और अगर बात करें तो टीम ने इस बार बहुत ही अच्छा वर्क किया है, तो अच्छे लीडर होने की ये निशानी है या टीम होने की निशानी है। देखिए टीम बहुत अच्छी थी, क्योंकि सभी के द्वारा गहन चिंतन मनन किया गया और हमने फीडबैक बहुत लिया है लोगों से। जैसे शुरू में जब कावड़ यात्रा शुरू हुई थी तो कुछ डिस्टर्बेंसेस भी हुए थे, लेकिन तत्काल उसे सीखना और फिर उसको सही करना वो भी एक ज़रूरत होती है। उसी क्रम में हमने आगे कार्रवाई एक बड़ा सवाल है तो कि कांवड़ पट्टी को क्या हम भविष्य में इग्नोर कर सकते हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है, और हमने डिस्कस भी किया है पुलिस अपने काउंटर पार्ट्स के साथ, कि कावड़ पटरी को यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि पैदल संख्या में बहुत कावड़ यात्री आते हैं और उनकी सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि उनको एक अच्छा सा एरिया, एक सेफ एरिया मिले जहाँ से वो अपने गंतव्य की ओर जा सकें। जो डाक कांवड़ या जो बुलेट वाले, उन पे कैसे नियंत्रण किया जाए, क्या ऐसी रणनीति थी जिसके कारण सफल था। देखिए इसमें जो मंगलौर का जो थाना है, वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ पर उन्होंने बड़े डीजे की एंट्री पर काफ़ी सख्ताई बरती थी। कई डीजे हमारे जो बॉर्डर पे आ गए थे, लेकिन उन्होंने उन डीजे की जो साइज़ है उसको लिमिट कराया बॉडी की साइज़ के बराबर। कोई ऐसे बड़े डीजे जो बॉडी बिल्डिंग की वो गाड़ी की जो बॉडी उससे आगे पीछे निकले रहते थे, वो जाम करते थे और टोल नाके में आदि में भी फंस जाते थे। तो उसको एक तो रजिस्ट किया गया। साथ ही जो मोटरसाइकिल्स का और डाक कावड़ का मूवमेंट है, और नगला इमरती से ही हमने पूरा डाइवर्ट बैरागी में किया और बैरागी के माध्यम से फिर अंदर आए, तो हमारे मेन हाईवे सारे बचे। तो आने वाले टाइम में चीज़ें बड़े बदल रखे जाएंगे। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल स्ट्रिक्टली हमने पालन किया है कि जिस भी गाड़ी में डीजे आ रहा है उस गाड़ी की लिमिटेड साइज़ में ही डीजे की बॉडी रहे, जो कि मोटर व्हीकल एक्ट का भी उसमें प्रावधान है, ताकि कोई भी आगे जाम की स्थिति और एक्सीडेंट की स्थिति ना हो। तो आने वाले टाइम में क्या क्या सुधार हो सकता है। देखिए आने वाले टाइम में और सुधार जो होगा उसमें कुछ हमारे नेशनल हाईवेज नए बनेंगे,
उससे हमें राहत मिलेगी। कुछ नई पार्किंग्स हमारी डेवलप होंगी, कुछ पार्किंग्स को हम उनकी समतलीकरण और अच्छा करेंगे ताकि वहाँ जल भराव की स्थिति ना हो, और साथ ही ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान में और हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें।